नमस्कार दोस्तों, आपका ड्रीम अप क्लासेस में स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम लोग दिए गए लाइन डायग्राम का सेक्शनल एलिवेशन बनाना सीखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग इसका प्लान बनाना सीखे थे। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले पिछला वीडियो देख लीजिए, प्लान बनाना सीख लीजिए। इसके बाद आप लोग सेक्शनल एलिवेशन बनाइएगा। आप लोग भी क्या कीजिए, साथ में बनाते चलिए। इससे क्या होगा, अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट जरूर किया करें। कमेंट करने से हमें मालूम चलता है कि हाँ आपको कहाँ कहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम अगले आने वाले वीडियो में उस डाउट को दूर करने का प्रयास करते हैं। और दोस्तों आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोग, जितने भी सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, सभी हमसे जुड़ सके। तो आइए हम लोग इस दिए गए लाइन डायग्राम का सेक्शनल एलिवेशन बनाना सीखते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हमने प्लान बना लिया। अब सेक्शनल एलिवेशन यहाँ पर आपको इस प्रकार से दिया रहेगा। तो यहाँ पर जो लाइन डायग्राम में दिया हुआ है तो इसी प्रकार से हम खींच लेते हैं। ठीक है, ऐसे है, फिर ये नीचे आया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक, फिर इस प्रकार से। ठीक, और इसका ये देखेंगे कि एरो किस तरफ बना हुआ है। एरो इस तरफ है। ठीक है, एरो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। ये जो एरो बना होता है ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इसी के आधार पर हम बनाते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, अब इस एरो का मतलब क्या होता है। ठीक है, इस एरो का मतलब क्या है कि हमें अब ये जो रेखा खींची गई है इसके इधर की जो स्ट्रक्चर है उसको हमें बनाना है। ठीक है, इधर के स्ट्रक्चर पर हमें ध्यान नहीं देना है। हमें क्या करना है, सिर्फ इधर का जो स्ट्रक्चर है उसी को बनाना है। अब हम कोई भी हो, पहले लाइन डायग्राम का प्लान बनाएंगे। प्लान के बाद ही हम क्या करते हैं, एलिवेशन या सेक्शनल एलिवेशन बनाना प्रारंभ करते हैं। तो हम इसका सेक्शनल एलिवेशन बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अब ये जो लाइनें हैं ए बी, फिर बी सी और सी डी। ठीक है, अब देखिएगा क्या करेंगे, अब ये जो रेखाएं खींची गई हैं, ये रेखाएं जिस को काट रही हैं, ठीक है, उसको हम नीचे प्रोजेक्ट करेंगे। ठीक है, तो जो प्रोजेक्ट करेंगे, नीचे ड्रा करेंगे लाइन, उसको बहुत हल्का खींचेंगे ताकि एक बार मिटाने में मिट जाए। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से, अब जो रेखाएं कटी है, अब देखिए ये भी कटा हुआ है, तो हम बहुत हल्का खींचेंगे। ड्राइंग आप भी साथ में बनाते चलिए। ड्राइंग शीट पर बहुत हल्का खींचेंगे 2H पेंसिल से। ठीक है, इस प्रकार से खींचते जाते हैं जितनी भी लाइनें कटी हुई हैं। अब देखिए, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये वाला दीवार है, ये भी कटा होगा। ठीक, अब इधर की जो संरचना है, स्ट्रक्चर है, इस पर हमें कोई ध्यान नहीं देना है, क्योंकि हमें अब क्या करना है, इसके इधर पर बनाना है। इधर की जो ये संरचना है इस पर ध्यान नहीं देना है, इस लाइन के इधर जितनी भी है। तो ये वाला कटा होगा। ठीक, फिर इसके सामने देखिए ये वाला आपको दिखाई देगा, तो इसके सामने की भी इस लाइन को ड्रा करेंगे। फिर इसके बाद इस CD को भी हम क्या करेंगे, खींच लेंगे। फिर अब आइए यहाँ पर आ जाते हैं। देखिए C तक आ गए हम। C के बाद अब सीधे B पर आएंगे। ठीक, अब B से जब हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर आएंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे कि ये वाला जो किचन का पार्टीशन वाल है ये भी क्या होगा, कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, नीचे इसको प्रोजेक्ट करेंगे। इस प्रकार से नीचे प्रोजेक्ट कर दिया हमने। फिर इसके बाद अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिएगा ये लाइनें कटेंगी। ठीक, तो इसको भी हम नीचे, ये वाला यहाँ पर है तो इसको हम नीचे प्रोजेक्ट कर देंगे। ठीक, फिर इसके बाद क्या है, ये वाला छज्जा जो निकला हुआ है इसको भी हम नीचे ड्रा कर देंगे। ठीक, तो इस प्रकार से हमने क्या किया, जितनी भी ए बी, फिर बी सी, फिर सी डी के इधर जितनी भी स्ट्रक्चर है, रेखाएं, उसको हमने नीचे ड्रा कर लिया। ऐसे ड्रा करने के बाद अब हम करेंगे क्या,
अब देखिएगा यहाँ पर थोड़ा जगह कम है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि थोड़ा छोटा बनाएंगे। तो सबसे पहले हम ग्राउंड लेवल खींचते हैं, ठीक है। ग्राउंड लेवल अगर हम मान लेते हैं ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है। ग्राउंड ये लेवल हमने खींच लिया। अब ग्राउंड लेवल खींचने के बाद अब हम सबसे पहले देखेंगे कि जीएल से जो पीएल होता है वह प्लिंथ ऊंचाई हम चलेंगे। तो देखिएगा ये जो खसका निकला हुआ है यही पीएल है। तो पीएल की जीएल से पीएल की ऊंचाई यहाँ 60 सेमी दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कोई भी दूरी चलेंगे, माप चलेंगे, हम क्या करेंगे स्केल पर चेंज करेंगे। तो स्केल हमने लिया है 1/50 का गुणे 60। तो कितना आ जाएगा यह 60 डिवाइड बाई 50 करेंगे 1.2 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे ड्राइंग शीट पर इस ग्राउंड लेवल से, अब देखिए ये वाली रेखा है ना यहाँ पर, अब इस वाली रेखा को चलेंगे। कितना चलना है 1.2, हम मान लेते हैं 1.2 यहाँ पर आ गया। तो हम अब इसको नीचे इस प्रकार से, अब देखिए कहाँ तक है ये हमारा, ये यहाँ तक है, ठीक है। ये वाली रेखा है यहाँ तक, तो यहाँ तक देखिए ये वाला इसका आउटर यहीं तक है। तो हम इसको ऐसे नीचे मिला देंगे, ठीक। हम जिसको खींच ले रहे हैं उसको मिटाते चलते हैं ताकि जो हमारी ड्राइंग बने वह क्लियर हमें समझ में आए। ठीक, ये हमने खींच लिया। फिर अब इसके बाद हम चलेंगे क्या, ये हमारा जो दीवार है वाल है, अब इसका हाइट कितना है हम इसको देखेंगे। तो जो हाइट है इसकी 330 सेमी है। जो हमारा बिल्डिंग है, जो घर है, उसकी ऊंचाई कितनी है 3.3 मीटर है, यानी 330 है। 330 डिवाइड बाई 50 करेंगे, 50 करेंगे तो आएगा 6.6 सेमी। हमें ड्राइंग शीट पर कितना चलना है 6.6 सेमी। अब यहाँ से देखिएगा ये वाला दीवार है, मेन वाल यही है, तो इसकी ऊंचाई 6.6 सेमी हम चल देते हैं, मान लेते हैं ये 6.6 सेमी। यही वाल की मोटाई है, थिकनेस ऑफ वाल अपने आप मिल जाएगा, ठीक। अब इसी हाइट का हम चल देंगे पूरा टोटल, यहाँ तक आएंगे। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर हमें मिल जाएगा, ठीक है। इसका ये वाला और इसका ये वाला हम मिटाते चलते हैं, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे कि दरवाज़ा सबसे पहले यहाँ पर लगाएंगे, और पहले दीवार खींच लेते हैं कौन कौन सी दीवार है। अब देखिएगा ये वाला भी दीवार जो सामने होगा ये भी क्या होगा कटा होगा, तो इस दीवार को भी हम क्या करते हैं खींच लेते हैं यहाँ पर। ठीक, इस प्रकार से ये वाला जो दीवार है ये वाला भी कटा होगा। अब हम एक तरफ से चलते हैं पहले। अब यहाँ से देखिएगा हम चलेंगे, अगर यहाँ से चलेंगे तो ये सामने वाला हमें क्या होगा दीवार दिखाई देगा, ठीक। फिर इसके आगे चलेंगे तो ये हमें दरवाज़ा दिखाई देगा। तो दरवाजे की जो ऊंचाई है यहाँ पर हमने कितना लिया है देखिएगा 210 सेमी है। तो 210 को कैसे हम ड्राइंग शीट पर चेंज करेंगे स्केल पर, तो 1/1/50 इंटू 210, ठीक है। तो करेंगे तो कितना आ जाएगा 4.2 सेमी आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे ड्राइंग शीट पर 4.2 सेमी चलेंगे। अब यहाँ से चलना है, मान लेते हैं यहाँ पर हमारा 4.2 सेमी आ गया। तो अब हम क्या करेंगे इसको इस प्रकार से खींचेंगे। यही हमारा दरवाज़ा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, देखिए दरवाज़ा वाला खींचे हैं हमने, नीचे ड्रैग कर दिया। तो इस प्रकार से हम दरवाज़ा होगा। फिर सामने से अगर हम देखेंगे तो जो पोस्ट का थिकनेस होगा वह दिखाई देगा, जो लगा होगा चौखट, ठीक। तो इस प्रकार से होगा, जैसे यही है, अगर चौखट की बात करें तो इस प्रकार से है, ठीक है।
इस प्रकार से होता है। जो सामने से देखेंगे तो हमें यही दिखाई देगा ना, तो इस प्रकार से यह दिखाई देगा हमें, जो डोर होगा उसका। अब हम यहाँ पर, ये हमारा डोर हो गया, तो यहाँ पर लॉक रेल ये सब लगा सकते हैं, इस प्रकार से दिखा सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया दरवाज़ा इसका। अब इस वाले का देखिएगा, अब यहाँ से हम आगे यहाँ पर, तो अब यहाँ पर भी क्या है दरवाजा। अब यहाँ पर देखिए सी तक पहुँच गए, तो सी वाली रेखा को हम इस प्रकार से इसको डार्क खींचते हैं, डी और सी यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, सॉरी बी है यहाँ पर, ये लिख दिया हमने। ठीक है, अब देखिए जब सी से हम देखेंगे तो हमको ये वाला थोड़ा दरवाज़ा दिखाई देगा। अब यहाँ से हम देखेंगे खड़ा होकर के तो हमें यह दरवाज़ा दिखाई देगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस दरवाजे को, इसी हाइट सबकी सेम है, तो ये दरवाज़ा हमें दिखाई देगा और इसका चौखट भी हमें दिखाई देगा। तो इस प्रकार से यह हमें आधा दिखाई देगा। ठीक, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, अब सी से सीधे आए गए बी पर। जब बी से आगे हम बढ़ेंगे तो यहाँ से यहाँ तक हमें सामने दिखाई देगा, कुछ नहीं है। तो वहाँ पर फिर जैसे ही हम यहाँ पर आएंगे तो हमें दरवाज़ा दिखाई देगा, और दरवाज़ा का यानी दरवाज़ा वाला जो वॉल है वह दिखाई देगा, और उसमें फिट उसका जो पोस्ट है वह हमें दिखाई देगा। तो इस वाले दीवार को हमने नीचे ड्रा किया है, तो यहाँ पर आया हुआ है, तो इस प्रकार से है यह, देखिएगा यही आया हुआ है, तो यह हो गया। ठीक, अब देखिएगा फिर क्या करेंगे, अब इसमें दरवाज़ा लगा होगा, जो उसका चौखट है वह दिखाई देगा, तो इसी हाइट पर हमें दिखाई देगा, और यह इस प्रकार से लगा होगा। ठीक, अब यहाँ पर खिड़की लगी है, तो खिड़की अभी हम दिखाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे कि जो दीवार है उसमें लिंटल भी लगा होगा। लिंटल कहाँ पर लगा होता है, दरवाजे के जस्ट ऊपर ही लिंटल लेवल होता है। तो अब लिंटल लेवल यहाँ पर इसी प्रकार से लगा देंगे, और लिंटल की हाइट दिया हुआ है, कितना मोटाई है, थिकनेस ऑफ लिंटल 15 सेमी है। तो हम क्या करेंगे, 15 डिवाइड बाई 50 कर देंगे, तो आएगा कितना, 0.3 आएगा। तो यहाँ से 0.3 क्या करेंगे, ऊंचाई पर यानी कि मोटा लिंटल चल देंगे। इसी प्रकार से अब यहाँ पर भी हम इसी हाइट पर एक ड्रा कर देंगे, इस प्रकार से यहाँ पर भी हम लिंटल बना देंगे। जो दीवार कटी हुई है वहाँ पर हम क्या करेंगे, लिंटल बना देंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर भी लिंटल बनाएंगे। ठीक, फिर यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, लिंटल बनाएंगे। अब लिंटल हमने बना लिया। अब देखिएगा खिड़कियाँ कहाँ कहाँ पर कटी हुई है। तो खिड़की यहाँ पर एक कटी हुई है और एक खिड़की किचन में कटी हुई है। तो जो खिड़की हमने लिया है, खिड़की की अगर ऊंचाई यहाँ पर जो हमने लिया है वह कितनी है, 150 × 120 है। तो 120 सेमी इसकी हाइट है, तो 120 डिवाइड बाई 50 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2.4 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ से ऊपर से 2.4 नीचे चलेंगे। ठीक है, यहाँ तक मान लीजिए आ गया। अब जो विंडो लगा होता है हमारा, वह आउटर से यानी कि बाहर से 5 सेमी इनर की तरफ लगा होता है, अंदर की तरफ लगा होता है। तो हम यहाँ पर कर देंगे, इसका पोस्ट हम क्या करेंगे, शो करेंगे। इस प्रकार से हो गया। ठीक, यहाँ पर विंडो हो गया। फिर इधर भी हम क्या करेंगे, विंडो को शो करेंगे ऐसे ही। जो इसकी हाइट रहेगी हाइट सेम है, तो इस प्रकार से हम आउटर बाहर से हम लगाएंगे 5 सेमी अंदर की तरफ होता है। तो इस प्रकार से हमने क्या किया कि शो कर दिया। ठीक है, अब जो दीवारें कटी हुई हैं उसको हम क्या करेंगे, इस प्रकार से शो करते हैं। दीवार को किया क्या है, चिनाई की गई है, ईंट की वाल है।
ब्रिक्स वाल को हम इसी प्रकार से शो करते हैं। ठीक, अब देखिएगा यहाँ पर इसमें भी दरवाज़ा लगा होगा, तो इसमें भी दरवाजे का पोस्ट हमें दिखाई देगा। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, पोस्ट को शो करेंगे। तो इस प्रकार से हमने शो कर दिया। ठीक है, यहाँ पर भी पोस्ट को शो कर देंगे। ठीक, अब फिर क्या करेंगे, इसको हम इस प्रकार से हैशिंग कर देंगे। ये किसको शो करता है, ये शो कर रहा है कि जो दीवार है यह ब्रिक्स का बना हुआ है। ये हो गया। फिर यहाँ पर देखिए छज्जा निकला हुआ है, इधर भी और उधर भी। तो छज्जा हम निकाल देंगे। छज्जा यहाँ पर इस प्रकार से निकलेगा। देखिए छज्जे वाली लाइन यही आई हुई है, तो हम इस प्रकार से यहाँ पर छज्जा निकाल देंगे। और इसको भी हम क्या करेंगे, क्योंकि यह कंक्रीट का बना हुआ है तो इस प्रकार से हम शो कर देंगे। इधर भी छज्जा निकला हुआ है, तो इसको भी हम इस प्रकार से निकाल देंगे और इस प्रकार से शो कर देंगे। ठीक है, अब जो थिकनेस ऑफ रूफ है, छत की मोटाई है, वह कितना है, 12 सेमी है। ठीक है, 12 को हम क्या करेंगे, डिवाइड बाई 50 करेंगे तो आएगा ड्राइंग शीट पर 0.24 आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यानी कि लगभग 3 mm के लगभग, यानी 2.4 mm आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी थिकनेस कितना है, 2.4 है, तो हम 2.4 ऐसे ड्राइंग शीट पर चलेंगे। ठीक, और हम क्या करेंगे, कंक्रीट का बना हुआ है तो हम इसको इस प्रकार से शो करेंगे। ठीक, इस प्रकार से हमने क्या किया, इसको शो कर दिया। एक कंक्रीट का रूफ है, छत है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब स्लैब जो ढला हुआ है, अब इसके ऊपर जो पैरापेट वाल लगा हुआ है उसकी हाइट कितनी है, 60 सेमी है। तो हम 60 सेमी को कन्वर्ट करेंगे तो 1.2 सेमी आएगा ड्राइंग शीट पर। तो हम कितना चलेंगे, 1.2 चलेंगे। और इसकी मोटाई कितनी है, थिकनेस कितनी है, 20 सेमी है। तो 20 को हम जब कन्वर्ट करेंगे तो 0.4 आएगा, यानी 4 mm आएगा। तो हम क्या करेंगे, 4 mm मोटा इस प्रकार से यहाँ पर कर देंगे। एक इधर भी ड्राइंग शीट पर, और हम इसको इस प्रकार से खींच देंगे। ठीक है, और इसको हम क्या करेंगे, इस प्रकार से कर देंगे ताकि यह ब्रिक्स का बना हुआ है, ये शो कर रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये हो गया। फिर से हम एक बार मिला लेते हैं कि अब देखिएगा, यहाँ से पहले चलते हैं। तो यहाँ से ये छज्जा कटा हुआ है, तो हमने छज्जा, फिर यहाँ पर ये वाल है, तो वाल में क्या है कि खिड़की यहाँ पर है, विंडो है, तो विंडो कटा होगा। इसके ऊपर लिंटल लगा हुआ है, तो लिंटल। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगर रोशनदान लगा हुआ है तो रोशनदान भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस प्रकार से शो करेंगे, क्योंकि रोशनदान भी लगा हुआ है। तो इसको हम, छत के पास लगा होता है रोशनदान, तो इसको इस प्रकार से हम कर सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो हमें ये वाला दीवार दिखाई देगा। देखिए ऐसा ही दीवार दिखाई देगा। फिर यहाँ पर ये दरवाज़ा लगा रहा होगा, डोर लगा होगा, तो हमें ये डोर दिखाई देगा। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो ये वाला वाल है, वाल कटेगा तो इसमें क्या है, चौखट लगा हुआ है, दरवाज़ा लगा हुआ है, तो दरवाजे का पोस्ट हम दिखाई देंगे। फिर यहाँ से जब आएंगे आगे, तो अब यहाँ से जब हम देखेंगे तो हमको यहाँ ये वाला दरवाज़ा दिखाई देगा, तो हमने इस दरवाजे को शो कर दिया। फिर अब बी पर आ जाते हैं। फिर इधर अब जो भी स्ट्रक्चर उसको हम कंसीडर नहीं करते, ध्यान नहीं देते हैं। फिर बी पर आ जाते हैं। बी पर हमने आया, बी से फिर यहाँ से देखेंगे तो ये सामने वाली दीवार दिखाई देगी। ठीक है, सामने वाली दीवार हमें दिखाई दिया। फिर ये वाला वाल है, तो वाल को हमने प्रोजेक्ट किया नीचे, तो यहाँ पर जो इसमें पोस्ट लगा होगा दरवाजे का वह हमें दिखाई देगा। फिर इसके आगे बढ़ते हैं तो ये हमें सामने का दीवार दिखाई देगा, तो सामने का ये दीवार हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि ये वाल है। ठीक है,
और इस वाल में क्या लगा हुआ है, खिड़की लगा हुआ है, तो खिड़की को हम शो करेंगे। फिर इसके बाद इधर छज्जा निकला हुआ है, सनसेट निकला हुआ है, तो हम सनसेट को शो कर देंगे। तो इस प्रकार से हमने शो कर दिया। अब बात रह जाती है यहाँ पर कि फाउंडेशन बनाने के लिए, तो फाउंडेशन के लिए हमने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उस फाउंडेशन वाले वीडियो को ज़रूर देखें। अब देखिएगा यहाँ पर इस प्रकार से भी करेंगे हम, ठीक है। अगर हम फर्श भी बना सकते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्योंकि ये जो फाउंडेशन है इसका ब्रिक्स का है, तो हम इस प्रकार से इसको शो करेंगे। ठीक, अब यहाँ पर जो ये फर्श बना होगा इसको भी हम शो कर सकते हैं कि ये जो यहाँ पर पहले सॉइल फिलिंग हम कर दें, ठीक है। यहाँ पर ये सॉइल फिलिंग, इसको हम लिख दे रहे हैं सॉइल फिलिंग, ठीक है। फिर इसके ऊपर हम क्या करते हैं, अगर चाहें तो हम क्या करते हैं, लाइम कंक्रीट बिछा देते हैं, ठीक। ये लाइम कंक्रीट हो गया, लाइम कंक्रीट, चूना कंक्रीट, ठीक है। फिर लाइम कंक्रीट के ऊपर हम क्या करते हैं कि जो फर्श जिसका बनाना होता है हम बना लेते हैं। हम सीमेंट कंक्रीट का प्रायः प्रयोग करते हैं, तो हम सीमेंट कंक्रीट का फिर यहाँ पर फर्श बना लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या करते हैं, अब सभी मापे हम शो कर देते हैं। यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई 60 सेमी, फिर ऊंचाई पूरी जितनी है यह 3.30 मीटर, इस प्रकार से। छज्जा 60 सेमी निकला हुआ, तो 60 सेमी हम इस प्रकार से शो कर देते हैं, ठीक है। इसकी मोटाई 12 है तो 12, ये 60 है तो 60। तो इस प्रकार से हम सभी मापों को, जैसे दरवाजे की ऊंचाई कितनी है 210 सेमी है, तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, शो कर देते हैं। ये 120 है तो 120 हम शो कर देते हैं। तो इस प्रकार से हम जितनी भी मापें हैं सभी को हम क्या करते हैं, प्रदर्शित करते जाते हैं। तो ये क्या बन गया हमारा सेक्शनल एलिवेशन ABCD। हमें उम्मीद है कि दोस्तों आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि मैक्सिमम लोग हमसे सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट जुड़ सके। फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।